यूट्यूब आपकी वीडियो को खुद प्रमोट करेगा अगर आपने मेरी बताई हुई ट्रिक पर अमल कर लिया। क्या यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर इंप्रेशंस नहीं आ रहे? इंप्रेशंस नहीं आएंगे तो व्यूज़ कैसे आएंगे? व्यूज़ नहीं आएंगे तो हमारी वीडियो वायरल कैसे होगी? तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपने किस तरह से यूट्यूब को बताना है कि मेरी वीडियो किस बारे में है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपकी वीडियो प्रमोट क्यों नहीं हो रही। इसका सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा। वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसकी वजह से आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। तो मैं अपने ब्राउजर पर आ चुका हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने स्टूडियो में चले जाना है। या मैं स्टूडियो में आ चुका हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपने किस तरह से वीडियो को अपलोड करना है और मैं दिखाता हूं उसमें फ़र्क क्या होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने 15 आवर्स अगो 22 मिनट हो गया है मैंने इसको अपलोड किया है, लेकिन इसके ऊपर 23 व्यूज़ हैं ओनली। तो अब मैंने इस वीडियो को पोस्ट कैसे किया है कि मैंने इस वीडियो को सीधा डायरेक्ट ही पोस्ट कर दिया था, इसे अनलिस्टेड नहीं रखा था। तो अब मैं आपको नीचे और वीडियो दिखाता हूँ। जैसा कि ये वीडियो है, इसे मैंने 3 से 4 घंटे अनलिस्टेड रखा और इसके ऊपर आप व्यूज़ देख रहे हैं, ये कितने व्यूज़ हैं, 194 है। अब इसके मैं इंप्रेशन उसको दिखाऊं तो 4.1 के इंप्रेशन हैं। अब मतलब कि यूट्यूब ने मेरी वीडियो को खुद सजेस्ट किया है आगे लोगों तक। तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं 97.3% फ्रॉम यूट्यूब रिकमेंडिंग योर कंटेंट। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरह अपलोड की, तो अब मेरे यूट्यूब मेरी वीडियो को खुद प्रमोट कर रहा है। जबकि मैं आपको दूसरी वीडियो में पहली वीडियो में दिखाऊं तो उसमें यूट्यूब क्या कह रहा है। अब ये देखें, मैं रीच पे गया और ये देखें 380 ही ओनली इसके ऊपर इंप्रेशंस आए हुए हैं। तो आप देखिए ना जरा वीडियो में अंदर कितना ज़्यादा फर्क है। उसमें 4.1 के इंप्रेशंस थे तो अब यहाँ पर 380 इंप्रेशंस है ओनली। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी वीडियो को किस तरह से अपलोड करना है। तो सिंपली आपने यहाँ ऊपर क्लिक कर लेना है क्रिएट ऑप्शन पर, फिर अपलोड वीडियो पे क्लिक कर लेना है। तो अपनी यहाँ पर आके सिलेक्ट फाइल कर लेनी है आपने जो भी अपनी वीडियो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपने इसका सिर्फ टाइटल लगाना है। मैं आपको टाइटल लगा कर दिखा देता हूँ कि आपने टाइटल किस तरह से लगाना है। जैसा कि ये मैंने टाइटल लगा लिया है और आपने इसमें से कुछ चेंजेस वगैरह करके इसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिख देना है। तो कि यहाँ पर भी ये आ चुका है। अभी आपने और कुछ नहीं करना, सिंपल आपकी वीडियो को पहले अपलोड होने दें। ये 61% ये अपलोड हो चुकी है। अब ये कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। यहाँ पर हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब ये प्रोसेसिंग करेगा और चेक करेगा कि हमारी वीडियो किस बारे में है। अगर आप ये नहीं करते तो यूट्यूब को मालूम ही नहीं होता कि आपकी वीडियो किस कंटेंट की है, किस उसका टाइटल वगैरह के उसमें आपने बताया है कि मैंने किस ऑडियंस को भेजनी है आपकी वीडियो। तो ये होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग अप टू HD स्टार्ट हो गया। अब ये यूट्यूब हमारी वीडियो को चेक कर रहा है। तो आपने यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और कुछ ही आपने नहीं करना। तो आपने इसे अनलिस्टेड पे रख के इसे सेव कर देना है। जब ये आपने अपनी सेव कर ली, आपकी ये वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप कंटेंट में जाएंगे तो आपकी यहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब आपने करना क्या है कि जब तक ये आपकी वीडियो मुकम्मल अपलोड होगी, आपने अपलोड होने देना है। तो आपने कम से कम ना 3 से 4 घंटे ना इसे ना अपने ना अनलिस्टेड रखना है लाजमी। उससे ये होता है कि YouTube आपकी वीडियो को अच्छी तरीके से चेक कर लेता है, आपकी वीडियो किस रिलेटेड है वो सब कुछ चेक करके राइट ऑडियंस के पास आपकी वीडियो को भेजता है। तो आपने अपनी टाइमिंग का भी ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि आपकी ऑडियंस कब ऑनलाइन होती है, तो तभी आपकी वीडियो को प्रमोशन मिलती है, ज़्यादा आगे वीडियो जाती है। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो अब इस वक्त ऑनलाइन ही नहीं है तो आपकी वीडियो अपलोड करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड ही नहीं करेगा। तो आपने अपनी टाइमिंग एक बनानी है कि
जो मेरी ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, वो किस टाइम ऑनलाइन होते हैं। तो आपने उस वक्त वो वीडियो को अपलोड करना है। तो जब भी आपकी वीडियो अपलोड हो जाए तो आपने सिंपली हम डिटेल्स पे क्लिक करके आपने अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से कस्टमाइज की सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है। जो भी इसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टाइटल्स वगैरह और लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन जो भी आपने लिखनी है, इसमें थंबनेल लगाना है, आपने वो थंबनेल भी लगाना है। अगर आपकी प्लेलिस्ट है तो आपने प्लेलिस्ट भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपने जैसे नोट्स मेड फॉर किड्स कि ये बच्चों के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसने ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो नीचे आपको ये टैग्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसे बहुत ज्यादा ध्यान से आपने इसे फिल करना है, क्योंकि अगर आप ये सही तरीके से फिल कर लेते हैं तो आपकी वीडियो बहुत सी अनसब्सक्राइबर के पास वैसे ही चली जाती है। अगर सर्चिंग से चली जाती है, बहुत सी जो भी आपका सर्च करेगा तो आपकी वीडियो भी वो सर्चिंग में आएगी। जैसा कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जैसा कि ये मैं टैग्स लगा रहा हूँ, आपने 500 के करीब आपने टैग्स को लगा देना है। तो तब आपकी वीडियो ना आगे सर्चिंग में जाएगी, लोगों के पास आपकी वीडियो पहुंचेगी। तो आपने इसे लाजमी लगानी है, 500 के करीब आपने इसे लाजमी फिल करना है और आपने सर्च करके लगाना है कि कौन सा जो टैग्स है वो रैंकेबल है, तो आपने वो लगाने हैं। तो अब बारी आती है यहाँ सब टाइटल्स की। अब यहाँ सब टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइम मैन्युअली पे क्लिक करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं सब्सक्राइब माय चैनल। आपने यहाँ पर इसे क्लिक करके यहाँ पर आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है और डन पर क्लिक कर लेना है। आपने एंड स्क्रीन लाजमी लगानी है कि अगर कोई आपकी वीडियो को लास्ट तक देखता है तो आपकी लास्ट पे आपकी वीडियो के लास्ट में आपकी कुछ और वीडियो भी शो हो जाएंगी जिसे वो वॉच कर सकता है। और आपने आई कार्ड लगाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप कोई और वीडियो सजेस्ट कर रहे हैं अंदर तो आपकी वीडियो भी वहाँ ऊपर शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ में 3 से 4 आप आई कार्ड्स भी लगा सकते हैं। तो आपने सिंपली सेव पर क्लिक कर लेना है और इसे अभी अनलिस्टेड ही रहने देना है। 3 से 4 घंटे जब अनलिस्टेड रहेगी वीडियो तो हमारी वीडियो राइट ऑडियंस के पास जाएगी, तो इसलिए इसे अनलिस्टेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तरीका होता है कि वीडियो को अपलोड आपने किस तरीके से करना है, उसके किस तरह से उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि आपने अपनी वीडियो को किस तरह से अपलोड करना है और किस तरह से यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।